Hi everyone, this is Sandeep from the English Empire YouTube channel. So, बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल्स की डेफिनेशन और हम वन बाय वन यहाँ पर मॉडल्स को सीखेंगे और उनके बारे में हम बातें करेंगे कि आखिर मॉडल्स का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी का मैं इस हमारे YouTube चैनल में स्वागत करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो हमारा आज पहला एंड द फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। जब आपसे कई बार पूछा जाता है कि मॉडल्स क्या होते हैं तो आपके मन में ख्याल आते हैं कि सर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी मॉडल होते हैं। लेकिन बेटा ये तो मॉडल्स के आपने कुछ एग्जांपल्स बताए, क्या आपको सही डेफिनेशन पता है मॉडल्स की? अगर आपको मॉडल्स की सही डेफिनेशन नहीं पता और आप डेफिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मॉडल्स को समझना है कि आखिर मॉडल्स क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन को देखेंगे और वन बाय वन हम समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो मॉडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो हमें बताता है कि जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स वास्तव में हेल्पिंग वर्ब्स का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स का। क्लियर? हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या सीखने को हमें मिलता है। मॉडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। अब ये जो हमारी सेकंड लाइन है ये हमें बताती है कि जो मॉडल्स हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं वो सेंटेंस के सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते। तो आखिर इस लाइन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिया ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। वो सेकंड लेता हूं मैं, ही वी कैन रन फास्ट, वी कैन रन फास्ट। तो दोनों के दोनों सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा ही का और वी का। तो दोस्तों जैसे अगर मैं ही की बात करूं तो यहाँ हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। और यहाँ पर मैं वी की बात करना चाहता हूं तो यहाँ पर जब मैं वी की बात करूंगा तो दोस्तों यहाँ हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है बेटा? प्लूरल प्रोनाउन। तो एक तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हमें वहां पर सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। लेकिन मॉडल्स में ऐसा नहीं होता। एक ही सिंगल मॉडल सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब्स का कार्य करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है उसके साथ भी कैन का यूज किया गया है और वी जो हमारा प्लूरल प्रोनाउन है दोस्तों और यहाँ भी हमने कैन का यूज किया है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी समझने वाली बात यह है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको यहाँ पर मॉडल की जो फॉर्म है, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसी का यूज करना है। किसी भी सब्जेक्ट से उसे प्रभावित नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हमने दूसरी लाइन समझी तो वहां पर हमारा पूरा का पूरा हमें ये जो मॉडल था उसके बारे में कुछ समझने को मिला। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो तथा सेंटेंस में, ठीक, और सेंटेंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन्हें समझाने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। जैसे यदि सेंटेंस में कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी मतलब योग्यता, पावर या शक्ति, ओब्लिगेशन मतलब होता है बेटा, यहाँ पर ओब्लिगेशन है, इसका मतलब होता है कर्तव्य, बाध्यता। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बाध्यता। जैसे ड्यूटी, ठीक है। तो ओब्लिगेशन को बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हैबिट, ठीक बेटा, जब हमें किसी भी काम को करने की हैबिट को बताना है तो वहां पर भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। और कहां पर कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं बेटा? वन बाय वन हम सभी मॉडल्स की बात करेंगे और यहाँ पर सीखेंगे कि कौन से मॉडल का यूज कहाँ पर करना है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम धीरे धीरे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और सीखते जाएंगे। देखो, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। कंपल्शन, कंपल्सन बेटा यहाँ पर होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। क्लियर? तो मजबूरी को बताने के लिए भी हम कंपल्सन
यानी कि मॉडल्स का यूज करते हैं, किसी से परमिशन लेना हो या देना हो तब भी हम बेटा यहाँ पर मॉडल्स का यूज करेंगे। क्लियर? देखो, जब हमें रिक्वेस्ट लेना हो, पोलाइटनेस आदि के बारे में जो भी चीजें हमें बताती है तथा सेंटेंस में ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जो इन सब के बारे में हमें बताएगी वो मॉडल्स कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी है कि आप कोई भी यदि आपसे मॉडल्स पूछता है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिपीट विद दिस डेफिनेशन, ओके, बिकॉज बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन you will be able to explain them betterly। क्लियर बेटा? अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम आखिर इन मॉडल्स को वन बाय वन समझ सकते हैं और कौन से मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मॉडल्स का हम सबसे पहला मॉडल जो लेने वाले हैं वो होगा केन। तो यहाँ पर हम केन के बहुत सारे यूजेस देखेंगे और केन मॉडल को कहाँ पर यूज किया जाएगा, और आज के बाद आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है कि हम केन मॉडल को कहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारा जो पहला यूज होगा केन का वो इस प्रकार होगा। केन का फर्स्ट यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। यहाँ पर पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए केन मॉडल का यूज किया जाता है। तो आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं और हमारे साथ समझ भी सकते हैं कि कैसे आखिर हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले केन का यूज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर कैसे हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए केन का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लेंगे, जैसे शी लिफ्ट 50 kg वेट। तो बेटा यहां पर आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, शी डैश लिफ्ट 50 kg वेट। यहां पर आपको केन का यूज करना है। तो क्या यह सेंटेंस वास्तव में किसी की पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में बताता है? जी हाँ, यहाँ पर लिफ्ट की बात हो रही है। लिफ्ट मतलब होता है बेटा उठाना। क्या होता है? उठाना। तो यहाँ पर उठाने की बात हो रही है और ये उसकी क्षमता है कि वह 50 kg वेट को उठा सकती है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं शी लिफ्ट 50 kg वेट, तो यहाँ वास्तव में केन मॉडल का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार जब हम दूसरा यहाँ पर एग्जांपल लेंगे और देखते हैं, वी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी दोस्तों जब हम बात करेंगे वी डैश क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी हम आपकी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमें बिल्कुल सही 100% केन मॉडल का यूज करना पड़ेगा। तो आपको मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए और समझाया बेटा कि किस प्रकार से केन मॉडल का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो फर्स्ट यूज है केन का वो क्लियर हो गया होगा कि पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए केन मॉडल का यूज किया जाता है। अब जो हमारा दूसरा वाला जो है ना, जिसमें हमें केन मॉडल का ही यूज करना है, आखिर वो दूसरा रूल क्या है जहां पर केन मॉडल का यूज किया जाएगा? तो दोस्तों हमारा जो दूसरा वाला यूज है वो है परमिशन को लेकर। किसको लेकर? परमिशन को लेकर। तो यहाँ पर आपको दो चीजों को स्पष्ट समझना पड़ेगा कि आखिर परमिशन देने के लिए किन मॉडलों का यूज किया जाता है, तो है ना। यहाँ पर केन मॉडल का जो सेकंड यूज है वो आपको बताएगा फॉर गिविंग परमिशन। बेटा परमिशन को देने के लिए, ठीक है, परमिशन देने के लिए, यहां पर देने के लिए बेटा यहां पर परमिशन देने के लिए हम केन मॉडल का यूज करते हैं, ठीक। जैसे सपोज कोई हमारे पास आया और वो कहीं जाना चाहता है तो हम उसे कह सकते हैं यू कैन गो, यू कैन गो। तो बेटा परमिशन देने के लिए आपका ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा, यू कैन गो नाउ, तुम
जा सकते हो। तो बेटा जब भी हम परमिशन देते हैं तो कैन का यूज करते हैं। तो बेटा इसी के साथ एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी कैन लीव नाउ, मतलब वह आप जा सकती है या छोड़ सकती है। तो बेटा यहाँ पर हमने दो सेंटेंस लिए हैं। यहाँ पर बेटा लीव का अर्थ होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना या जाना। तो इन दोनों पर्टिकुलर सेंटेंस में हम परमिशन दे रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर परमिशन को देने के लिए हम दो मॉडल्स का यूज करते हैं, ठीक है, और दोनों ही मॉडल्स बिल्कुल सही हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कैन का यूज हम परमिशन को देने के लिए करते हैं। इसी प्रकार एक और हमारा जो मॉडल है बेटा वो मे है, ठीक है, मे का यूज भी हम परमिशन को देने के लिए करते हैं। तो हाँ, यहाँ पर दोनों ही आपके जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल सही होंगे, ना तो आपका कैन गलत होगा और ना तो आपका मे गलत होगा। यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि परमिशन देने के लिए आप कैन या मे दोनों का यूज कर सकते हैं, और परमिशन को लेने के लिए हम अलग मॉडल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप सेकंड वाले में भी देख सकते हैं शी कैन लीव नाउ, तो बेटा यहाँ कैन की जगह में मे का यूज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि परमिशन देने के लिए हम कैन और मे दोनों ही मॉडल्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मे मॉडल है उसका जो यूज होगा वो बहुत ही मतलब फॉर्मल वे में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक सलाह और एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को भी परमिशन देते हैं तो आप यहाँ पर मे का भी यूज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर मे का ही यूज करना है। कैन का भी यूज सही है, गलत नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल स्पीकिंग में हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मे का यूज करते हैं तो काफी पोलाइटनेस आती है और फॉर्मल वे को वो बताता है। तो चलिए आइए, यहाँ कैन का हमारा दूसरा वाला यूज हुआ। फर्स्ट यूज में हमने पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बात की, और सेकंड यूज में हमने परमिशन देने के रिगार्डिंग यहाँ पर कैन को समझा। अब चलिए हम आगे इसका तीसरा वाला यूज देखते हैं और समझते हैं कि कैन का यूज कहां पर किया जाएगा। बेटा जो थर्ड यूज है कैन का, ठीक है, वो किया जाता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। किसको बताने के लिए? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो बेटा आखिर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, तो बेटा यहां पर हमें समझना है कि आखिर सर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। बेटा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी एक ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, है ना, दैट कैन बी ट्रू लेटर और सूनर। तो बेटा जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होगी वो यहां पर हमें बताती है दैट कैन बी ट्रू लेटर और सूनर, मतलब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज जो कभी ना कभी 100% ट्रू होगी। क्या होगी? 100% ट्रू। क्लियर बेटा? तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटी जो कभी ना कभी 100% ट्रू होगी उन्हें हम बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। और बेटा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में हमेशा हमें कैन का ही यूज करना है। तो आपका जो थर्ड यूज है वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का है। यहाँ पर आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसा कि यहां पर देखें, जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो बेटा इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कभी ना कभी लेटर और सूनर दिस कैन बी ट्रू, मतलब ये सत्य होने वाला है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं लेटर और सूनर, ठीक है बेटा, मतलब कभी ना कभी। लेटर और बेटा सूनर का अर्थ होता है कभी ना कभी। तो एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, तो बेटा ये 100% ट्रू है। जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की गलतियां तो करता है। तो यहाँ जो सेंटेंस है ये बिल्कुल प्रूफ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बेटा मॉडल कैन का यूज किया गया है।
ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, देखो इलेक्ट्रिसिटी बी डेंजरस। अब बेटा यहां पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। तो बेटा कभी ना कभी ये जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज हैं इनको ट्रू होना ही है, और जब ये ट्रू होंगी तो बेटा 100% में यह वर्क करेगा, और जब ये 100% में पॉसिबिलिटी ट्रू होती है तो उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो बेटा अब आपको समझ में तो बेटा अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती हैं और कैसे हमें इन्हें केन का यूज करना है। हम एक और एग्जांपल से समझेंगे इसे, जैसे टेम्परेचर राइज इन दिस मंथ। तो बेटा ये पर्टिकुलर सेंटेंस हमें बताता है कि जो टेम्परेचर है बेटा वो बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो बेटा 100% वो मंथ में लेटर या सूनर, अभी या बाद में, कभी ना कभी तो वो बढ़ेगा। वो बेटा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां हमारी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो जाएगी। वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए बेटा यहाँ पर हमें केन का यूज करना है। तो आपके जो केन के 3 यूजेस हमने देखे बेटा, सबसे पहला जो हमारा यूज था केन का वो था पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए, ठीक है बेटा। जो सेकंड यूज हमने देखा वो परमिशन की रिगार्डिंग देखा, क्लियर बेटा। वो जो लास्ट जो थर्ड वाला यूज अभी हमने देखा वो रिसेंटली हमने थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी इसके रिगार्डिंग देखा, पॉसिबिलिटी, क्लियर बेटा। अब हम जो आगे बात करेंगे केन की कुछ और यूजेस के बारे में, तो हमें यहाँ पर देखेंगे कि और कहाँ पर केन का यूज किया जाता है। तो अभी हमने बेटा केन के 3 यूजेस देखे, अब आप रेडी हो जाइए केन के 4th यूज के लिए। तो हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर केन का जो चौथा यूज है वो कहाँ पर किया जाता है। बेटा जो हमारा केन का 4th यूज है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है टू शो नेचर और हैबिट ऑफ समवन। किसी भी व्यक्ति की नेचर या हैबिट को बताने के लिए बेटा हम केन का यूज करते हैं। और आपको केन की पहचान को तो पता ही है कि केन जो है उसकी पहचान होती है सत्ता है, शक्ति है और सकते हैं, क्लियर बेटा। यहाँ पर जो हमारा 4th यूज है केन का बेटा वो होता है टू शो नेचर और हैबिट ऑफ समवन। टू शो नेचर और हैबिट ऑफ समवन, बेटा किसी भी व्यक्ति की प्रकृति और हैबिट मतलब उसका बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर, क्लियर बेटा। तो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को यदि हमें बताना है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? मॉडल केन का, क्लियर बेटा। यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल दूंगा मैं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा धोखा देता है, क्लियर बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीटिंग करता है, तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, तो हमें उसकी नेचर और हैबिट को बताना है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से हम उसे बता सकते हैं। जैसा आर डिसीटफुल A deceitful person can deceive। बेटा यहाँ पर हमने देखा कि जो डिसीटफुल पर्सन है, अब बेटा डिसीटफुल पर्सन है तो हम उस पर भरोसा तो कर नहीं सकते, और अगर आप उस पर बिलीव करोगे तो वो आपको धोखा देकर चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये यहाँ पर व्यक्ति के किसके बारे में बता रहा है? नेचर के बारे में। तो जब भी बेटा हमें किसी नेचर या हैबिट को बताना हो समवन मतलब किसी व्यक्ति की, तो यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस का यूज कर सकते हैं और इनमें हमेशा कैन का यूज किया जाता है। जैसे अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव, ओके बेटा, अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव। अब सेकंड जो सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे एन ऑनेस्ट मैन
कैन नॉट हार्म एनीवन, हार्म एनीवन। अब बेटा यहाँ पर भी वो किसी व्यक्ति की नेचर या हैबिट के बारे में बता रहा है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, मतलब एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो बेटा दोनों ही सेंटेंस आपने देखे, यहाँ पर जो बेटा नेचर और प्रकृति है, जो बिहेवियर है वो डिसीटफुल पर्सन का है, और नीचे वाले सेंटेंस में आपने देखा यहाँ पर जो बिहेवियर है बेटा वो ऑनेस्ट मैन का है। इसलिए बेटा इन दोनों सेंटेंस में आपने कैन का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं वहां नेचर और हैबिट के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही सेंटेंस में हमने यहाँ पर कैन का यूज किया। तो बेटा हमने जो चौथा यूज देखा कैन का, तो वहां पर हमने समझा कि नेचर और हैबिट ऑफ समवन को भी दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब हम जो कैन का फिफ्थ यूज देखेंगे, फिफ्थ एंड द लास्ट यूज ऑफ कैन we will be discussing here so that, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर जो लास्ट यूज होने वाला है हमारा कैन का, तो ये फिफ्थ यूज होगा बेटा कैन का, और यहाँ पर हम सो और डेट के बारे में बात करेंगे, क्लियर बेटा। चलिए देखिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो हम फिफ्थ यूज ले रहे हैं कैन का, उसे हमें समझना है और आखिर हम उसे कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए बेटा, कैन का जो फिफ्थ यूज है, ठीक है, वो किया जाता है सो डेट के साथ। किसके साथ बेटा? सो डेट के साथ। बेटा आप हमेशा टू को रिमूवल कर सो डेट का यूज करते हैं। आप हमेशा टू को रिमूवल करके बेटा सो डेट का यूज करते हैं। उस वाले केस में हम कैन का ही यूज करते हैं। चलिए आइए देखो कैसे, ठीक है बेटा। मैं यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लेता हूँ, उसके बाद मैं सो डेट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा? सो डेट, क्लियर। अब सो डेट बेटा एक कंजंक्शन होता है। सो दैट क्या होता है? कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन मतलब जो बेटा दो सेंटेंस को रिलेट करे। तो यहाँ पर बेटा सो दैट के पहले आने वाला सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके बाद कंजंक्शन आता हो, जिसके पहले कोई भी कंजंक्शन नहीं आता हो। तो बेटा ऐसा सेंटेंस जिसके बाद कंजंक्शन आता हो, जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता हो, उसे हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लोज। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। अब बेटा ऐसा सेंटेंस, यहाँ बेटा इसमें दो सेंटेंस आएंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करेंगे। इसलिए सो दैट के बाद आने वाला सेंटेंस, सो दैट के बाद आने वाला सेंटेंस को हम बोलते हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलते हैं बेटा? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आपको यहाँ पर क्लोज का भी ध्यान रखना है कि बेटा सो दैट के पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसे प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज कहेंगे, और सो दैट के बेटा जो बाद वाला सेंटेंस होगा उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे, क्लियर बेटा। अब हमें समझना है कि सर आपने बताया कि कैन का यूज सो दैट के साथ किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है? तो हम वही बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लोज लूंगा बेटा, देखो जैसे she is so weak, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या लिया? so she is so weak। अब बेटा हम यहाँ लेंगे डेट। क्या लेंगे बेटा? डेट, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला वाला सेंटेंस है बेटा, कौन सा है? पहला वाला सेंटेंस। तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्लोज। तो हमारा जो पहला वाला सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। अब बेटा जो डेट के बाद वाला सेंटेंस जो आएगा, डेट के बाद वाला सेंटेंस जो आएगा, तो सबसे पहले बेटा हमने सो का यूज किया, फिर डेट का किया। तो जहां भी आप सो और डेट का यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म में बेटा? प्रेजेंट फॉर्म में। जब आप सो और डेट का यूज करते हैं बेटा प्रेजेंट टेंस में, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो आगे आने वाला बेटा सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज किसमें होगा बेटा? कैन में। किसमें होगा बेटा? कैन में। जैसे शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है।
तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर दैट कंजंक्शन का यूज किया, दैट के पहले वाले भाग में हमने प्रिंसिपल क्लोज को यूज किया और इसके बाद में हमने यहाँ पर जो क्लोज यूज किया वो सबऑर्डिनेट क्लोज था। तो बेटा आपने देखा जब पहला वाला सेंटेंस यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा तो वहां पर यूज होने वाले क्लोज में हमेशा कैन नॉट का यूज किया जाएगा। तो हमारा जो ये कैन का फिफ्थ यूज था बेटा, तो हमने यहाँ पर कैन के 5 यूजेस को देखा और हमने समझा कि कैन का यूज कहाँ कहाँ पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और मैंने आपको जब फर्स्ट यूज कैन का बताया बेटा, वो हमने बताया पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। बेटा जो सेकंड हमने आपको यूज बताया, ठीक है, वो सेकंड यूज था हमारा परमिशन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बेटा? परमिशन के रिगार्डिंग। ठीक, जो बेटा हमारा थर्ड यूज था, थर्ड यूज में हमने देखा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, क्लियर। और बेटा हमारा जो फोर्थ यूज था उसमें हमने देखा बेटा, फोर्थ यूज में हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, सो दैट का जो यूज है वो नेचर और हैबिट को बताने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? कैन का जो यूज है बेटा वो नेचर और हैबिट को बताने के लिए भी किया जाता है। और जो हमारा फिफ्थ और लास्ट यूज था बेटा, इसमें सो दैट वाले सेंटेंस में हम कई प्रकार से कैन का यूज कर सकते हैं। तो बेटा हमारे 5 ही यूजेस क्लियर हुए और हमने आज कैन को बहुत ही अच्छे से समझा। वन बाय वन हम सभी मॉडल्स को समझेंगे। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम कुड, मे, माइक, मस्ट और बहुत सारे मॉडल्स की वीडियो लेने वाले हैं, लेकर आने वाले हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ हमें कुछ नया सीखने को आज मिला है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का जो नाम है वो है द इंग्लिश एम्पायर। आप वहां पर जाइए और आपको वहां पर 2-3 वीडियो मिलेंगी। आज हमारी ये मॉडल की पहली वीडियो थी दोस्तों। आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ से मिलेगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को जय श्री कृष्ण।